मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इस सारे एपिसोड को 6 जजेस का पहले इतना बड़ा दावा करना और इतना फुल ऑफ मतलब कंसर्न्स लेटर भेजना, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का प्राइम मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट की मर्जी से एक ऐसा कमीशन बनाना जिसके जो लीड कर रहे थे वो साबिक जज थे, और उन जज साहब का, जिलानी साहब का अलहदा हो जाना, TROs पर एतराज़ करना, TRO के अंदर जजेस को पाबंद करना कि वो एविडेंस दें, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने वावेला मचा दिया कि जजेस भाई क्यों एविडेंस दें। और अब आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, किस तरह देखते हैं आप, कितनी हंगामा खेज डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान की कोर्ट के वालों में, और क्या इसमें से निकलता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, जो इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ़ इदारों के काम के हवाले से, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई नए नहीं हैं। अगर बहुत पीछे जाएंगे तो आप भुट्टो साहब के केस पे जाएंगे। अगर आप इसको फास्ट फारवर्ड करके आगे आ जाएं तो मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, आपने एक इंटरव्यू किया था दिसंबर 2016 में मरहूम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का, जिसमें आपने उनसे पूछा था कि जी आप बाहर कैसे निकले, अगर आपके पास हो तो आप ज़रा चला दें तो आपको पता चल जाए। तो उसको भी 8 साल हुए हैं, मैं चलवा रहा हूँ, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि जी हाँ जी आप वो चलाना चाह रहे हैं। मैं चलवा दूं पहले आपको जी जी मैं चलाना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल मुशर्रफ साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने बताया कि उनको सेफ एग्जिट किस तरह मिला। चलाएं जी। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ के मामले पर फौज के इदारे को तशवीश थी और जनरल राहिल शरीफ साहब ने आपको बचाया। वुड यू एग्री टू दैट? वेल, उन्होंने हेल्प ज़रूर किया। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर एंड ग्रेटफुल। वो हमेशा मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हुआ हूँ। ही हेल्प्ड आउट, क्योंकि पोलिटिसाइज्ड केसेस हैं। पोलिटिसाइज मुझे ECL पे डाला हुआ है, पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। सर, ये लोग जरूर जानना चाहते होंगे मुशर्रफ साहब, सॉरी मैं आप कथा कलामी कर रहा हूँ, कि ये जब आप कहते हैं ना ही हेल्प यू आउट, वो किस तरह, क्योंकि एक मामला कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत आपके खिलाफ हुई हुई थी, तो वो किस तरह हेल्प आउट होता है फिर आर्मी चीफ की तरफ से? नहीं, कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, कोर्ट्स और देखें ये कोर्ट जो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है जो कहना नहीं चाहिए, हमारी जुडिशरी, मुझे उम्मीद है कि ये कोई अदल और इंसाफ की तरफ आ जाएं। ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। अब बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज़ करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था, और उसकी वजह से वो कोर्ट ने जजमेंट नहीं, जजेस नहीं, गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फिर जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दैट इज हाउ मैनिपुलेशन होती जी, कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट से कहा कि आप दबाव ना डालें जजेस के ऊपर, जजेस ने आज़ादाना फैसला दे दिया, इस वजह से गवर्नमेंट ने दबाव डालना छोड़ दिया और आप चले गए बाहर। परवेज़ मुशर्रफ साहब बता रहे थे मुझे इंटरव्यू देते हुए कि किस तरह, जी बता ही दिया उन्होंने जो बताया। जी मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे थे तो मैंने चला दिया, ये आपने कहा तो मैंने चला दिया, अब आपका आर्गुमेंट क्या है सर इसके ऊपर? मेरा दलील ये है कि इस तरह की बातें कोई आज पहली दफ़ा नहीं हो रही, लेकिन इस पर कोई सुओ मोटो नहीं हुआ। अब जो है वो आज जो हुआ है, आप ये देखें कि जो ख़त लिखा गया उसमें मुतालबा किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस मामले को ले जाने का। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत काम करती है, उसमें जजेस का जो कांडक्ट है उसके हवाले से फैसले होते हैं। यहाँ पर जजेस के कांडक्ट का तो कोई मसला था ही नहीं। यहाँ पर एक इल्ज़ाम है मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के एहलकारों पर, और वो संगीन इल्ज़ामात हैं। तो उन्होंने न ख़ुद उसका कोई नोटिस लिया, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया। फिर वो साबिक चीफ जस्टिस के बारे में भी बताते हैं, उन्होंने भी उससे ऐसा ही लगता है कि डंग टपाव काम किया। तो अब बात यह है कि 2 दिन लगा के फुल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन बने। 3 दिन में ऐसा क्या हुआ है मुझे बताएं कि आप उस कमीशन को पीछे करके आप आज खुद नोटिस ले रहे हैं।
या तो वो जो फुल कोर्ट का जो फैसला था और इंक्वायरी कमीशन बनाने का वो गलत था, या अज खुद नोटिस जो लिया है वो गलत है। दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एक फैक्टर और भी हो जो सकता है दोनों मुर्तज़ा का साहब जो कि तरीका, अगर इंक्वायरी कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने आई थिंक पहले अपने आप को अलग कर लिया, तो शायद फिर चीफ जस्टिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा एक्सेप्ट के साथ अपनी लार्जर बेंच बना दिया। इस पहलू की तरफ भी तो देखें ना। देखें, अगर एक तो हमें पता चलना चाहिए कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने पहले इत्तेफाक किया था या नहीं किया था। क्या उन्होंने ये 6 जजेस का जो ख़त है वो नहीं देखा था? ये फिर उन्होंने क्यों उस पर राज़ी हुए? और फिर ये है कि अगर कोई एक जज या कोई कमीशन का हेड अगर माजरत करता है तो उस दूसरा सरबराह लगाया जा सकता है। जैसे इस दफ़ा मशवरा किया गया था उसी तरह से दोबारा भी मशवरा किया जा सकता है। तो मुझे ये बताएं कि अब अज खुद नोटिस लेके अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से इंसाफ देंगे? जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन हैं, लेकिन हर इल्ज़ाम जो है उस पर कोई ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो क्या करेंगे इस मामले को?